कहते हैं जो कहीं नहीं हो सकता वह उत्तर प्रदेश में होता है। यकीन न हो तो खाकी वर्दी और जेवर का जखीरा लिए खड़े पुलिस वालों को ही देख लीजिए। किस्मत के धनी तो आपने सुना होगा, किस्मत के शहंशाहों को भी देख लीजिए। तो हुआ ये कि कानपुर पुलिस एक चोरी के मामले में आरोपी भूत को पकड़ने छापा मारी करने पहुंची। भूत का मतलब वह भूत नहीं जो आप समझ रहे हैं। चंद्रशेखर भूत नाम के एक चोर को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस को खबर मिली थी कि 70,000 रुपए की चोरी को अंजाम भूत ने दिया है। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो उनके सामने जो कुछ आया उसको देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तलाशी में उसके अड्डे पर करीब 50 लाख के जेवर बरामद हुए। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इतना कुछ रहने के बाद भी चोर भूत बीमारी से पड़ा मिला। जब उससे पूछा गया कि इतना कुछ होने के बाद भी वो बीमारी में क्यों है, तो जवाब मिला कि चोर का पूरा माल उसकी बहन के घर पर रखा था और बहन कहीं बाहर चली गई थी, इसलिए ऐसे हालात हैं। बताओ, इतना सोना चुराया तो उसको बेचा क्यों नहीं? बेच देते आए? बेच के अपना इलाज करा लेते। क्यों? बहन ने नहीं बेचा? बहन लेके भाग गई थी। अच्छा, तो इतना इकट्ठा करे रहे, इसको बेचो नहीं तुम यार? हैं? नहीं, हमारा नहीं है, वो बहन का है। हमारा उसकी बिटिया लोग का शादी का। हाँ। हमने एक वहाँ करा था, वो दिया था। बरामद ज्यादा हो गया है। बाकी बहन का उसके कागज अगर उसके पास हुए हमने अच्छा, कितनी चोरी कर चुके अब तक? मैं एक ही करा बाबू बता रहे, एक लोग एक करा बस बाबू। तो खर्चा कहीं नहीं किया पैसा ये सब? बहन को दे दिया तो बहन मकान खाली करके चले गए थे उधर से। तो अपना वहीं कबाड़ का काम करते रहे और वहीं पीटते लगाते रहे, नशा करते रहे। जब बहन मिली रहे, मतलब पैसा था, खर्चा नहीं कर पाए? बहन मिली रहे यहाँ साहब को बताया, साहब बोले ठीक। इधर 70,000 की जांच में 50 लाख रुपए के जेवर रिकवर करके कानपुर पुलिस गदगद है। पुलिस ने बताया कि अब वो चोरी के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि किसका क्या कुछ चोरी हुआ है उसकी शिनाख्त कर सके। देखिए, एक हमारे थाना क्षेत्र गोविंद नगर में एक चोरी हुई थी 16/10 को, जिसमें ये ब्यूटी पार्लर संचालिका के घर पे चोरी हुई थी। उसी में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और हमारी टीमें लगी थी गोविंद नगर थाना क्षेत्र की भी, और हमारी एसओजी टीम वगैरह भी लगी थी इसके अंदर। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे उसके आधार पे एक व्यक्ति को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम है बाबू उर्फ चंद्रशेखर उर्फ भूत। ये रहने वाला बर्रा का है और ये आसपास के क्षेत्र नौबस्ता, बर्रा, गोविंद नगर, किदवई नगर में अलग अलग समय पर अलग अलग चोरियाँ करी हैं इसने। ये पहले भी चोरी के मुकदमों में जेल जा चुका है, एनडीपीएस के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये था, ये सिंगल हैंडेडली अपना अकेले ऐसे घरों में जाता था जहाँ पे सुनसान हो या फिर ताले लगे हों, वहाँ पे जाके ताला तोड़ के या जाली तोड़ के घुस जाता था और सामान लेके अपनी बहन जो भी इसके घर में ही रहती थी, रेनू पत्नी विमल कुमार, उनके यहाँ पे रखता रहता था धीरे धीरे। चूँकि जो हमारी चोरी 16/10 को हुई थी उसमें लगभग 70,000 रुपये के आसपास जो वादिया द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और जो उनकी ज्वेलरी लिखाई गई थी वो पूरी रिकवर हो गई है, उनका पूरा अमाउंट भी रिकवर हो गया है। उससे ज़्यादा हम लोगों ने और भी इसमें चोरियां कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ज्वेलरी रिकवर हुई है लगभग 34 अलग प्रकार की हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है। और जो सोने का अगर वो देखें, वेटेज देखें तो लगभग आधे किलो के आसपास है, और जो कैश है वो लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास है। तो इस चोर के जेल जाने से मुझे लग रहा है आसपास के क्षेत्रों में चोरी में थोड़ी लगाम लगेगी। हम इसका पीसीआर भी लेंगे और कोशिश करेंगे जो ये सारा सामान है उसको हम जो अलग अलग क्षेत्रों में चोरियां हुई हैं उसको वादी को बुला के उसको कनेक्ट भी करेंगे। तो माना जब रिकवरी हुई है, कोई इनाम की भी घोषणा? देखिए, जो टीम हमारी लगी थी इसमें जो चौकी क्षेत्र और जो थाना अध्यक्ष और जो एसओजी की है उसको सीपी सर की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। चूँकि एक बड़ा इसमें अमाउंट रिकवर हुआ है तो ये इनाम की घोषणा सर के द्वारा की गई। कानपुर से सारिक खान की रिपोर्ट, समाचार 24 इंडिया।